गुरु गोरखनाथ की परंपरा को हम सबके जीवन में सत्य और कर्मठता के साथ, ईमानदारी के साथ हम सबको नागरिक कर्तव्य का बोध कराने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री, इस नारे के साथ एक बार मैं बोलूंगा जोर से, महायोगी गुरु गोरखनाथ की जय की आवाज बहुत तेज होनी चाहिए। महायोगी गुरु गोरखनाथ की। पूज्य महाराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। नाग पंचमी के अवसर पर आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता के अंतिम पायदान पर इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनोद राय जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, मान्य विधायक श्रवण निषाद जी, मान्य विधायक विमलेश पासवान जी, पूर्व मेयर श्रीमती अंजू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री रमेश प्रताप गुप्त जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल विभाग के प्रदेश के सचिव श्री सुहास अलवाई जी, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, गोरखपुर कुश्ती संघ के हमारे पदाधिकारीगण, प्रतिभागीगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी खेल प्रेमी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज नाग पंचमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर, नाग पंचमी के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सावन मास का तृतीय सोमवार होने के अवसर पर भी देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, बाबा गोरखनाथ के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको मैं बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, जैसे प्राचीन काल में हमारे यहां शक्ति को तोलने का माध्यम हॉर्स पावर था, ऐसे ही आध्यात्मिक शक्ति को तोलने का, जानने का जो माध्यम है, वह माध्यम है हमारी सरपेंट पावर। हर मनुष्य के अंदर एक शक्ति है और शक्ति में संतुलन बनाने का काम जो नाड़ी करती है वो सुषुम्ना नाड़ी है। वह शक्ति की आधारशिला
आध्यात्मिक जगत में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस ताकत को देखा है, वह ताकत हमारे लौकिक जगत में नाग पंचमी के रूप में नाग देवता की उपासना के माध्यम से हम सब देखते हैं। और आज न केवल नाग पंचमी है, बल्कि अयोध्या धाम में सावन का झूला मेला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कजड़ी मेला के आयोजन भी जगह जगह आज की तिथि पर होते हैं। और पुराने समय से हमारे पहलवान दंगल के आयोजन के साथ जुड़ते रहे हैं। आज से कुश्ती की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो जाती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी पहलवान दशकों से यहां आकर के, मंदिर में आकर के दंगल प्रतियोगिता में भाग लेते रहे हैं। हर वर्ष ये कार्यक्रम होते रहे हैं। और अब यह मैं कल से देख रहा था, पहली बार 350 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया। और इस कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेकर के 3 वर्गों में वीर अभिमन्यु, यूपी कुमार और यूपी केसरी के इस दंगल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके इस पूरे आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। मैं कल से ही देख रहा था, मौसम कितना विपरीत है, उसके बावजूद आपकी संख्या ये बताती है कि खेल के प्रति भी, चाहे वह बुजुर्ग हो, जवान हो, नौजवान हो, बच्चे हो, उन सबके मन में कितनी उत्सुकता और कितना उत्साह है कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बगैर वे लोग यहां पर आकर के उन्होंने अभी 2 प्रतियोगिताओं को देखा है। वीर अभिमन्यु के फाइनल को और वीर कुमार के, यूपी कुमार के फाइनल मुकाबले को देखा। कितनी शानदार प्रतियोगिता यहां पर आयोजित हो रही है। आपने कल से सैकड़ों ऐसी कुश्ती के आयोजन को यहां पर प्रातः काल से ही, कल 11 बजे से लेकर के लगातार सायंकाल तक, और अब अंतिम मुकाबला उत्तर प्रदेश केसरी का कुछ ही देर में यहां पर होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, पिछले 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलता हुआ भारत, हर एक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, खेल और खेल संस्कृति के क्षेत्र में भी वह परिवर्तन हुआ है। खेल के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया के माध्यम से आज हर एक स्तर पर, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, ग्रामीण लीग के माध्यम से नई नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी, नए नए आयोजन आगे बढ़े हैं। अभी कॉमनवेल्थ में आपने देखा होगा भारत के खिलाड़ियों का जोश हाई था। 4थे स्थान पर भारत के खिलाड़ी रहे, मेडल जीते। उत्तर प्रदेश के भी 9 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, उनमें से 3 खिलाड़ी मेडल प्राप्त किए हैं। एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज मेडल यूपी से जुड़े हुए खिलाड़ियों ने देश के लिए प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल की नीति ही ला करके, खेल के लिए जो लड़का, जो भी युवा, जो छात्र खेल के लिए अपना समय देगा, देश के लिए मेडल जीतेगा, हम उसको सीधे नौकरी देंगे। आप सोचो, 500 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर के और डिप्टी एसपी तक का पद हमने खेल के उन सभी नौजवानों को दिए हैं जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं। कई नौजवान, किसी ने हॉकी में, किसी ने कुश्ती में, किसी ने किसी अन्य खेल में, कबड्डी में
जो मेडल जीते हैं उसके लिए हम लोगों ने किया है, और अभी बहुत शीघ्र, यानी मान के चलिए कि अगले 1 महीने के अंदर फिर से 500 यूपी के नौजवानों को, खेल में मेडल प्राप्त करने वालों को हम फिर से यूपी पुलिस में और यूपी के अलग अलग विभागों में नौकरी देने जा रहे हैं। नौकरी देने जा रहे हैं। जो लोग ओलंपिक में मेडल जीतते हैं, गोल्ड मेडल पे उसको 6 करोड़ रुपए हम यूपी सरकार की तरफ से देते हैं। सिल्वर मेडल जीतने पर 4 करोड़ देते हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम देते हैं अपनी ओर से अलग से। प्रतिभाग करने पर ओलंपिक में 10 लाख रुपए देते हैं। कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख रुपए की सहायता देते हैं, और नेशनल गेम्स के लिए भी उन्हें फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन ये खेल और खेल की संस्कृति कहां से आगे बढ़ेगी? सरकार के साथ साथ समाज को जुड़ना होगा, स्वयंसेवी संगठनों को जुड़ना होगा। दूसरों की गलती को निकालने की बजाय हमें अपने स्तर पर भी उस कार्यक्रम में सहभागी बनना पड़ेगा, और उस अभियान का हिस्सा हमने बनाया है हर गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, हर विकास खंड में मिनी स्टेडियम, हर जनपद में स्टेडियम, हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज, और हर स्पोर्ट्स कॉलेज में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब किसी एक खेल को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं को लेकर के हम इन प्रतियोगिताओं को, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रख करके उन प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्य करें। जब ये सारी चीजें बनेंगी, ये इकोसिस्टम बनाने का काम हुआ। पहले यूपी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं थी, अब हमने मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पर मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी है। अब वहां एक कार्य प्रारंभ हो गया है, पाठ्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, नई नई प्रतियोगिताएं वहां प्रारंभ हो गई हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के स्तर पर कोई कमी नहीं। युवाओं को इस अवसर का लाभ लेना चाहिए, और याद रखना, खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जितना हमारा युवा जुड़ेगा उतना ही नशा से दूर रहेगा। याद रखना, 2 प्रकार का नशा वर्तमान में पूरी युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एक नशा वह है जो ड्रग आदि नशीली पदार्थों के कारण पैदा हुआ है। नशा माफिया युवा पीढ़ी को निगल करके भारत को खोखला बनाना चाहता है। हमें उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हर एक जागरूक नागरिक को, हर राष्ट्रभक्त को इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, स्मार्टफोन का नशा। स्मार्टफोन का नशा, जितना समय आप स्मार्टफोन पर खर्च करते हैं उसमें से 90% फिजूल का है। 10% ही मात्र आपके उपयोग के लिए भी नहीं है। अगर वह 6 घंटे 5 घंटे आप बचत कर सकें, उनमें से केवल 1 घंटा अपने शरीर के लिए दे सकें, तो स्वस्थ हो जाएंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो भारत को सशक्त और समर्थ बनाने में आप अपना योगदान दे पाएंगे, और बेहतरीन योगदान दे पाएंगे। मानसिक तनाव से बचे रहेंगे। हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की चुनौती से अपने आप को मुकाबला करने के लिए तैयार पाएंगे। और उस तैयारी के लिए आज अपने आप को तैयार करना। एक पहलवान दंगल करने के लिए जाता तो सबसे पहले उसके लिए क्या होता है? किसी भी खिलाड़ी के लिए पहला नियम क्या होता है? आत्मानुशासन का होता है, आत्मसंयम का होता है। समय पे जगता है, समय पे सोता है।
खान पान के नियमों का पालन करता है, गुरु शिष्य की परंपरा का अनुपालन करता। आप देखते होंगे जब पहलवान आता है अखाड़े में, कोच को भी प्रणाम करता है और अपने उस्ताद को भी प्रणाम करके वहां आता है। यानी श्रद्धा का यह भाव उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उसको एक ताकत देता है। क्योंकि पुराने जो खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, पुराने उस्ताद हैं, ये कोचेज हैं, इन्होंने अपने जीवन को तपाया है, खपाया है। अलग विषय है और उनके समय में संसाधन नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, अन्यथा उनको भी प्रोत्साहन और संसाधन मिलता, वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम आगे कर सकते थे, बहुत आगे कर सकते थे। उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था। आज जो लोग युवा युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था। ये केवल आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं, आपके हितों के लिए। जब इनको अवसर मिला था सत्ता में रहने का, तब भी इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तब सब कुछ माफिया की गिरफ्त में डाल दिया, माफियाओं के हवाले कर दिया। और युवा शक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है माफिया प्रवृत्ति, सबसे बड़ा दुश्मन है युवा शक्ति की माफिया प्रवृत्ति। वह शिक्षा माफिया हो, खेल माफिया हो, या फिर पेशेवर माफिया, ड्रग माफिया हो, या किसी भी फील्ड का माफिया। अगर वह माफिया प्रवृत्ति बढ़ेगी तो युवा शक्ति की सबसे ज्यादा क्षति पहुंचेगी। और अपने उस युवा शक्ति को इससे बचाने के लिए आवश्यक है एक सकारात्मक सोच के साथ खेल और खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए गए हैं, उस प्रयास को एक सार्थकता प्रदान की जाए। और मैं तो देखता हूं हमारा जो पहलवान होता है वह सात्विक भी होता है और बजरंग बली का उपासक भी होता है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार, यानी सभी प्रकार के कलेश को दूर करने वाले, बल बुद्धि और वैभव देने वाले बजरंग बली की उपासना करता है। बजरंग बली के उपासक हमारे पहलवानगण आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से, अभी मैं देख रहा था कितना शानदार कुश्ती गाजीपुर और गोरखपुर के इन दोनों पहलवानों ने यहां पे वीर अभिमन्यु के लिए यहां पर किया था। कितनी शानदार कुश्ती की थी, दोनों वास्तव में बहुत अच्छी फिट जोड़ी थी और शानदार थी। मैं खेल मंत्री से और केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी से भी कह रहा था कि देखो बहुत अच्छी जोड़ी और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं दोनों पहलवान, और मेहनत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाएंगे, देश का नाम कमाएंगे। गाजीपुर में खेल की संस्कृति को वहां पे बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने वहां विकसित की है। आप सोचो ओलंपिक में मेडल देश के लिए प्राप्त करने वाले दो खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल, ये गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से पनपे हैं, आगे बढ़े हैं। खेल इकोसिस्टम जब विकसित होगा, उसको विकसित करने के लिए सरकार ने ही उसको आज तय किया है निजी एकेडमी कोई चलाएगा, तो निजी एकेडमी के लिए हम सरकार से भी उसको सहायता प्रदान करेंगे, सरकार भी उसका सहयोग करेगी, क्योंकि वो युवाओं को तराशने का काम कर रहा है। हमारे पहलवानगण पुराने उस्ताद अपने अखाड़े चलाते थे, और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके लिए अखाड़ों का निर्माण करें, उनके लिए मैटिंग दें और उनको अन्य सहायता दे करके, जिससे कोचेज के लिए, मैनेजर के लिए, वहां की सहायक टीम के लिए कुछ सहायता प्राप्त हो और उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके जो खेल और खेल खिलाड़ी रेसलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पोर्ट्स के जिस भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा,
राज्य सरकार की खेल नीति उसमें सहयोग करने की है, हम उसको पूरा सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार बहुत शीघ्र अपनी नई युवा नीति लेकर के आ रही है। युवा नीति में हम युवाओं के लिए ढेर सारे आयोजन करने जा रहे हैं, ढेर सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा तो अभ्युदय कोचिंग को हर कॉलेज और विश्वविद्यालय तक हम पहुंचाने जा रहे हैं, फिजिकली भी और वर्चुअल भी। हर युवा उसके साथ जुड़ेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है, हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट जोन हम बना रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट जोन का मतलब स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जोन। एक छत के नीचे नौजवान की स्किलिंग भी होगी, उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी माफिया, वह नकल माफिया हो या किसी भी फील्ड का शिक्षा माफिया हो, अगर उसने किसी युवा के जीवन के साथ खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करते हुए हम उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले जितने भी हमारे युवा खिलाड़ी आए थे, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। यहां पे अभी वीर अभिमन्यु और वीर कुमार में हमारे दो प्रतियोगिताएं हुई हैं जिनके फाइनल हुए हैं। मेडल जीतने वाले दोनों प्रतियोगिताओं में उन दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। फाइनल में पहुंचे हुए जो रनर अप थे इन दोनों प्रतियोगिताओं में, उनके प्रति मेरी संवेदना है, लेकिन जोरदार खेल का परिचय उन्होंने किया है, अच्छा खेल खेला है और प्रयास करेंगे तो और अच्छा निखार आएगा। और हमें जितना अच्छा हम कर सकते हैं उसका और अच्छा करने की गुंजाइश होनी चाहिए। अभी यूपी केसरी का फाइनल मुकाबला होने जा रहा है और हम सब की भी इच्छा है उसको बेहतरीन तरीके से देखें। जीत और हार अपनी जगह है, सबसे पहले मैदान में आकर के डट जाना। जैसे दुबे जी कह रहे थे कि मैं तो आ गया लेकिन और भाग गए, और मुझे लगता है कि उन्होंने ताल ठोक दी। वो कह रहे थे कि हम भी आएंगे, भाई सांसद खेलकूद प्रतियोगिता तो सांसद स्वयं अजमाए पहले, लेकिन अब उनके साथ कोई सांसद हाथ मिलाने वाला नहीं था तो उन्होंने कहा चलो अब यूपी केसरी पे ही ध्यान देते हैं। तो यूपी केसरी की ओर हम सबका ध्यान है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं और यूपी केसरी के अपने दोनों जो खिलाड़ी हैं जो इस फाइनल मुकाबले में यहां उतरने जा रहे हैं, कई प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद ये लोग यहां फाइनल में पहुंचे हैं और फाइनल में पहुंचने के बाद अब इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए हम सब यहां तैयार हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से इन दोनों खिलाड़ियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि खेल को और निखार देकर के इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और भारत के लिए मेडल लेके आएंगे, क्योंकि 2030 का कॉमनवेल्थ भारत में होने जा रहा है और भारत की इस प्रतियोगिता में कोई खिलाड़ी चूकना नहीं चाहिए। इसकी तैयारी अभी से यूपी के अंदर प्रारंभ हो जानी चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। 80 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता के विजयी खिलाड़ियों को सम्मानित उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से मेहनत की है बच्चों ने, खिलाड़ियों ने,